Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Chat and welcome to my class. Today we are going to discuss very important topic angular momentum. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में और सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में आपने डिस्कस किया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, देन हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके बाद हमने देखा कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है। थर्ड चैप्टर में स्टूडेंट आपने देखा था लीनियर मोमेंटम कि अगर कोई भी बॉडी सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो एक मोमेंटम रखती है जिसको हम लीनियर मोमेंटम कहते थे। मसलन एक गाड़ी है जिसका मैस है केजी में और वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता था। अब स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है उसका कंसेप्ट देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये एक 3 डायमेंशन है। एक्सिस है हमारे पास, ये है वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो ये ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये आपने देखा था ना, अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करती है उसका डिस्प्लेसमेंट भी आपने देखा था कि अलोंग एक्स एक्सिस होता है, अलोंग एक्सिस होता है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी आपने राइट हैंड रूल से देखा था, एंगुलर वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस होती है। और उसके बाद फिर आपने इसकी क्या कहते हैं, आपने इसका एक्सेलरेशन चेक किया, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको भी आपने देखा कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस होता है इसके। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। इसका मजीद कंसेप्ट देखते हैं, इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी डेफिनेशन ये है कि आपके पास ये एक रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक आपको रेडियस नजर आ रहा है और ये एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इस तरफ। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है तो ये वेलोसिटी v जो लीनियर वेलोसिटी उसके साथ ये मूव कर रहा है, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये मैस है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर लीनियर मोमेंटम भी प्रोड्यूस हो रहा है, p इज इक्वल टू एम वी जो होता है। और ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उसको हम डिफाइन करते हैं। अ पार्टिकल इज सेड टू बी पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। अब स्टूडेंट रेफरेंस एक्सिस क्या है, ये आपके पास रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है, मसलन ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। तो फॉर एग्जांपल आप ये एक वाई एक्सिस को आप रेफरेंस एक्सिस लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वैसे तो तीनों रेफरेंस एक्सिस हैं, ये ओरिजिन है इनका। तो ये अगर ऑब्जेक्ट जो है इस रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन ले रहे हो, यहाँ से अगर फोर्स लगती है और इस पर मूव करता है सर्कल में, तो ये किसी एंगल पे टिल्ट होता है, ये जो एंगल थीटा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक रेडियस लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है। इफ इट्स सो मूव दैट इट एंगुलर पोजीशन चेंज रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस। स्टूडेंट ये एक अगर आपके पास रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ पे फोर्स लगती है तो ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है। ये आप देख सकते हैं इनके दरमियान में, देखें जरा एंगल अब इंक्रीज हो रहा है, ऐसे एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये 180 पे पहुंचता है या आप दूसरी अपोजिट साइड पे पहुंचता है तो इसका मजीद एंगुलर चेंज हो रहा है। हर रेफरेंस लाइन से आप देखेंगे, ये रेफरेंस लाइन से देखेंगे कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जिसको हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं। सर्कल में मूव कर रहा है तो इसको हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं। तो अब स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई, अगर हम कहते हैं कि इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है लीनियर मोमेंटम की, तो हमारे पास है आर। आर आपके पास ये एक रेडियस है। ठीक है, पी आपके पास है लीनियर मोमेंटम कि ये बॉडी जो जिसका मैस m है और इस पर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम है जिसको हमने p से डिनोट किया हुआ है। तो ये सर्कल में मूव कर रहा है। इस तरह हम एक और फिगर देखते हैं स्टूडेंट, आप देखें कि आपके पास एक बॉडी, इसके अंदर टॉर्क भी प्रोड्यूस हो रहा है, जिस तरह हमने टॉर्क में देखा था टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और इसको हम ले रहे हैं एल क्रॉस एफ, सॉरी एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या है स्टूडेंट आपके पास, रेडियस, और पी क्या है आपके पास, मोमेंटम। ये दोनों एक दूसरे के दरमियान में कितने का एंगल है स्टूडेंट, आप देख सकते हो इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 का है, इसलिए तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। आपने देखा था ना कि दोनों वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कोई वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से हमें ये भी वाज़ेह होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब हम जरा इसको देखते हैं मैथमेटिकल तौर पे, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, स्टूडेंट आपके पास ये एक पोजीशन वेक्टर है, एंड लीनियर मोमेंटम, ये एक आपके पास लीनियर मोमेंटम है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। आपके पास स्टूडेंट
एंगुलर मोमेंटम है एल of a particle of mass m moving with velocity v and momentum p relative to the origin। स्टूडेंट ये आपके पास एक ओरिजिन है ओ, यहाँ से आपने ये एक वेक्टर क्वांटिटी ले लिया, वेक्टर पोजीशन ले लिया, पोजीशन वेक्टर को आपने डिफाइन किया था ना, जिसका जो टेल है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी और हेड उसका पॉइंट पे होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने ये एक मैस था, इस पे अपने फोर्स लगाई तो इसने वेलोसिटी v के साथ मूव किया। अगर मैं आपको ये कहता हूँ ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस एक्सिस है, ये डॉटेड में शो किया हुआ है। जब इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम वाला वेक्टर है, वो थोड़ा सा टिल्ट होगा, किसी एंगल पे बनेगा, ठीक है। रेफरेंस लाइन से इसकी पोजीशन चेंज होगी, जिसको एंगुलर पोजीशन कहते हैं। तो ये जो एंगल थीटा जब बनेगा तो हम इसको कहते हैं कि ये एक एंगुलर मोमेंटम में मूव कर रही है। जिस तरह आपने पीछे वीडियो में देखा कि एंगुलर पोजीशन में वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है, उसके दरमियान में एक एंगल बन रहा था। तो इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब इसकी नई डेफिनेशन आप इसकी मैथमेटिकल से भी कर सकते हो, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस और एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को आप L से डिनोट करते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो P है, R आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है और P आपके पास एक लीनियर मोमेंटम है, जिसको P इज इक्वल टू mv कहते हो। स्टूडेंट आपके पास ये जो एंगुलर मोमेंटम है, मैंने बोला एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या बना सकते हो आप, इसका यूनिट आपके पास आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह आप इसकी डायमेंशन भी बना सकते हो, ठीक है। डायमेंशन क्या बनेगी, kg है तो कैपिटल M मीटर, कैपिटल M L स्क्वायर T इनवर्स। इसी तरह इसकी मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखेंगे, अगर स्टूडेंट आपके पास ये R क्रॉस P है तो आपने देखा था कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो RP साइन थीटा होता है। जब क्रॉस होता है तो आपको पता है आप साइन थीटा यूज़ करते हो, ये आपने कंपोनेंट्स में देखा था। तो अगर आपके पास P की वैल्यू है mv, तो आप इसमें R की जगह P की जगह पे वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो mvr साइन थीटा आता है। यहाँ पे आपने P की वैल्यू पुट की, R वैसे का वैसे और mvr साइन थीटा आ गया। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन बन सकता है शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास, जिसको वो कहता है कि प्रूव करें L नॉट इज इक्वल टू mvr। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक में से लिया गया है। द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मोमेंटम p रिलेटिव टू द ओरिजिन इज डिफाइंड एज L इज इक्वल टू r क्रॉस p। यह भी आपने डिस्कस किया कि आपके पास ये एक रेफरेंस क्या कहते हैं रेडियस है और ये इसमें मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है। ये रेफरेंस लाइन थी, यहाँ पे इस बॉडी ने टिल्ट किया, इसके दरमियान इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हुई, तो इसके अंदर आपके पास लीनियर मोमेंटम भी प्रोड्यूस हो रहा है और एंगुलर मोमेंटम भी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी इक्वेशन आपके पास है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब स्टूडेंट आपने प्रूव करना है L नॉट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रूव करना है, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। L नॉट इज इक्वल टू mvr। तो आपने क्या किया, R क्रॉस P है तो आपने साइन थीटा ले लिया, इसका यूनिट वेक्टर n ले लिया। अब स्टूडेंट आप देखें कि अगर आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, देन P इज इक्वल टू mv है, तो P की जगह पे आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास आ गया mvr साइन थीटा। ये आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। अगर आपके पास एंगल स्टूडेंट देखें ज़रा रेडियस के दरमियान में और P के दरमियान में, अगर आपके पास ये वाला एंगल 90 का होता है, जिस तरह आप आगे देख रहे थे 90 का एंगल होता है, तो साइन 90 आपको पता है किसके इक्वल होता है 1 के, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा L इज इक्वल टू mvr साइन 90। साइन 90 आपके पास 1 होता है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा L नॉट इज इक्वल टू mvr आ जाएगा। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये आपके पास इस तरह प्रूव कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। अब इसी तरह हम कुछ और भी डिस्कस करते हैं, इसी तरह के 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट आपने प्रीवियस टॉपिक एक डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसको आपने कहा था कि I इज इक्वल टू mr स्क्वायर डिस्कस किया था आपने। और यहाँ पे हम दोनों का रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी आपने स्टूडेंट निकाली है प्रीवियस स्लाइड में, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, जिसमें आपने देखा था कि P की वैल्यू पुट की mvr साइन थीटा
और आपके पास ये जो रिजल्ट आता है अगर इनके दरमियान में एंगल 90 का, तो ये आता है L इज इक्वल टू MVR साइन 90। ये पॉइंट मैंने दोबारा इसलिए दोहराया क्योंकि आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करोगे, दोबारा यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये L इज इक्वल टू MVR साइन थीटा साइन 90 है, साइन 90 पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आती है L इज इक्वल टू MVR। अब स्टूडेंट हमारे पास हमने देखना है, ये तो हमारे पास आ गया है एंगुलर मोमेंटम। हम देखना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या है। तो जैसे कि हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें v की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे आर ओमेगा की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू, ये L इज इक्वल टू एम, v की जगह पे आपने पुट कर दिया आर ओमेगा, आर आ गया, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास आएगी L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब स्टूडेंट आपने यहाँ से इनर्शिया को आपने डिस्कस करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे और रेडियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ज़रा, आपके पास एम आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आप I की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये आपके पास एक रिलेशन है लीनियर क्या कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, जिसमें L आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, I आपके पास लीनियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा आपके पास जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास सबसे पहला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अभी मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। LS से डिनोट करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिनिंग बॉडी। स्टूडेंट ये आपके पास एक बॉडी नजर आ रही है, ठीक है, ये अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, इसका एक्सिस इसके सेंटर में बन रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, इसको आप कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, LS से डिनोट करते हैं। इसको हम आगे जाके मजीद भी देखेंगे, लेकिन ये देखें, ये एक आपको पॉइंट फिगर नज़र आ रही है जिसमें बॉडी अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जिसको आपने L नॉट से डिनोट करते हैं। While the orbital angular momentum is associated with the motion of the body along a circular path, क्या आपके पास ये एक फिगर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये आपके पास एक्सिस पॉइंट है, ओ रीजन है, यहाँ से एक रेडियस आर है, ये यहाँ पे एक आदमी आपको भागता हुआ नज़र आ रहा है सर्कल के अंदर, तो ये आपके पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में आप देख रहे हैं ये आपके पास रेडियस है, ये लाइन, और ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी को स्टूडेंट आप देखते हैं कि ये हमेशा क्या कहते हैं कि टेंजेंट में होती है। ओके, यहाँ से हम ये भी एक डेफिनेशन स्टडी करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास है इफ द ऑर्बिटल रेडियस इज लार्ज। स्टूडेंट किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल की। इफ द ऑर्बिटल रेडियस इज large as compared to the size of the body is considered to be a point object। स्टूडेंट जिस तरह आप देखें ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, कहता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट का जितना साइज है ना, इससे ये रेडियस बड़ा है, इफ द ऑर्बिटल रेडियस इज लार्ज, ये रेडियस देख रहे हैं ना सेंटर से, सेंटर O से जो है रेडियस आप देख रहे हो, ये लाइन जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है जी सेंटर में, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक आदमी है, इसका ये साइज है और ये इसका रेडियस है। वो बात ये कह रहा है कि सेंटर से जो रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं, ये अगर लार्ज है इस बॉडी के साइज से तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर इस पॉइंट में देखें स्टूडेंट दूसरी फिगर में, इस फिगर में तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज छोटा है आदमी का, लेकिन रेडियस ज़्यादा है, रेडियस मुराद के सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, इसका रेडियस वेरी वेरी स्मॉल है, सेंटर में ही बन रहा है स्टूडेंट इसका रेडियस, तो ये तो ऑर्बिटल है ही नहीं ना, ये तो रोटेशनल है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि ये आपके पास जो सेंटर में जिसका एक्सिस बनता है वो वाली रोटेशन है, जिसको हम LS से स्पिन कर रहा है ये,
ठीक है। और ये आपके पास ऑर्बिट्स में है। ऑर्बिट्स किसे कहते हैं? जिसका एक्सिस एक साइड पे बनता है, सर्कुलर मोशन इसको कहते हैं, और इसको आप रोटेशनल मोशन कहते हो। ये आपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी कर चुके हो। इसी तरह स्टूडेंट हम देखते हैं डायरेक्शन फाइंड करते हैं। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इन सिंपल सिचुएशन। स्टूडेंट ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी। एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं। तो स्टूडेंट उसके पास आपके पास एक रिजिड बॉडी है, नजर आ रही है, ठीक है, ये रिजिड बॉडी है। तो आपने क्या करना है कि अगर ये बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है, ये आपके पास रेडियस है, ये मास वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, इनके दरमियान 90 का एंगल भी है। तो इसका आप राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे थंब जो है क्या शो करेगा? एंगुलर वेलोसिटी को शो करेगा। और एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? एंगुलर मोमेंटम भी स्टूडेंट इसी डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। थंब द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बाय राइट हैंड रूल्स। grasp the axis of rotation in right hand with the finger curling in the direction of the rotation. Then the erected thumb will give the direction of the angular velocity and angular momentum. अब स्टूडेंट आपके पास एक लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है, या वैसे आपसे शॉर्ट में वैसे पूछा जाता है कि अगर ये आपके पास ये रिजिड बॉडी है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट आपके इसी टॉपिक में से ये शॉर्ट क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। लेकिन आपके डिस्कस पॉइंट जो टॉपिक है वो बिल्कुल रेगुलर तरतीब से ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है और इसकी आप डायरेक्शन भी देख चुके हो। तो हम कहते हैं कंसीडर ए सिमेट्रिक रिजिड बॉडी which is made up of n small pieces of masses m1 m2 up to so on mn at a distance r1 r2 up to so on rn from the axis of rotation। स्टूडेंट ये आप एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, सेंटर से लेकर ये साइडों पे ये आपके पास रिजिड बॉडी है, सही है। इसको आप स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो स्मॉल पार्ट को आपने नाम दे दिया m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn। इसी तरह उनका जो सेंटर से रेडियस होगा वो भी आप दे देंगे r1 r2 r3, जिसको मैं आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाता हूँ। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक रिजिड बॉडी है, तो इसका मैसेज आप इस तरह डिवाइड करोगे, ठीक है। सेंटर से जो रेडियस है r1, मैस m1, इसी तरह रेडियस 2 m2, रेडियस 3 m3, ठीक है। इसके लिए आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना। क्वेश्चन स्टूडेंट दोबारा सुन ले। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए और रिजिड बॉडी के लिए आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जैसे अभी आपने निकाला था प्लेन सरफेस के लिए। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m1। स्टूडेंट अभी आपने एक इक्वेशन निकाली ना, एंगुलर मोमेंटम जो आपने पढ़ा, L1 इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा। ये भी आपने टॉपिक डिस्कस किया था, L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, जिसमें आपने एम आर की जगह पे क्या पुट किया था? आई पुट किया था। ये पीछे वाली इक्वेशन ली गई है, उसको आपने पहले पार्टिकल के लिए लिखा तो आपने 1 1 लगा दिया। दूसरे पार्टिकल के लिखेंगे स्टूडेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल ऑफ मास 2, L2 इज इक्वल टू m2 r स्क्वायर टू ओमेगा 2 आ जाएगा। इसी तरह आप टू सो ऑन थर्ड के लिए आप लेते हो, थर्ड पार्टिकल के लिए या आखिरी पार्टिकल के लिए आप mn इज इक्वल टू ln इज इक्वल टू mn rn ओमेगा n ले लेते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये फर्स्ट पार्टी के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 अप टू सो ऑन ln तक ले लिया आपने। अब हम देखते हैं कि हम टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आप रेड में देख रहे हैं कि L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू सो ऑन ln आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम ये जो आपके पास L1 की वैल्यू आई, L2 की वैल्यू आई, L3 की वैल्यू आई, ये लास्ट वाली इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास जो स्टूडेंट रिजल्ट बनता है वो आपके पास आता है, जिस तरह मैंने इक्वेशन दोबारा लिख दी यहाँ पे L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अप टू सो ऑन ln। L1 की जगह पे आपने ये वाली इक्वेशन पुट की, इसी तरह L2 की जगह पे आपने ये इक्वेशन पुट की, प्लस L3 की जगह पे इक्वेशन पुट की और ln की जगह पे इक्वेशन पुट की। तो आपके पास जो रिजल्ट आता है, सिंस द बॉडी इज रिजिड सो ऑल द masses विल रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट रिजिड बॉडी के लिए हमने प्रीवियस में भी देखा था कि वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उनके लिए हम जो इक्वेशन निकालते हैं तो उनसे हम क्या करते हैं, ये ओमेगा जो है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, इनको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। हर पॉइंट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पॉइंट सेम है, तो हमने ओमेगा को अलग कर दिया। स्टूडेंट इसी इक्वेशन में से आपने ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n को आपने ओमेगा के लिख दिया, क्योंकि ये सेम था सबका। बाकी जो बच गया आपके पास m1 r1 स्क्वायर बच गया। तो ये स्टूडेंट किसके इक्वल है?
m1r1। ये आपको पता है अनिश्चय के इक्वल है आई के। ओके, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई ओमेगा, I1 ओमेगा, I2 ओमेगा, I3 ओमेगा आ जाएगा। तो हम उसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक MI/RI स्क्वायर। इसको आपने सारे पार्टिकुलर इस फॉर्म में लिख लिया। आगे आप क्या लिखेंगे, ये MI/RN की जगह पे आपने I लिख दिया, आगे आपने ओमेगा लिख दिया, तो आपके पास L इज इक्वल टू आई ओमेगा आ गया। स्टूडेंट, ये एक रिलेशनशिप आ गया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये क्या रिलेशनशिप है, L आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, I आपके पास लीनियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।